और चलिए, बिहार में कल से सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा की शुरुआत हो रही है। बगहा से सीएम नीतीश की जो प्रगति यात्रा है वो शुरू होगी। नीतीश की प्रगति यात्रा में जिले के प्रभारी मंत्री भी शामिल होंगे। इसके अलावा जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी भी यात्रा में शामिल होंगे और पटना से आज नीतीश कुमार बगहा के लिए रवाना होंगे। उनके साथ जल संसाधन मंत्री और उनके एक करीबी सहयोगी और जेडीयू के वरिष्ठ नेता मंत्री विजय चौधरी भी उनके साथ शामिल रहेंगे। इसके अलावा जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे। प्रगति यात्रा के जरिए सीएम नीतीश जो है वो लोगों के बीच जाएंगे और जनता दल यूनाइटेड किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरेगी। 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो चुनावों के दृष्टिकोण से भी अगर आप देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये यात्रा है। हालांकि पहले नीतीश कुमार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके महिला संवाद यात्रा पर निकलने की चर्चाएं थी, लेकिन बीते दिनों उनके कार्यक्रम में फेरबदल हुआ। बीते दिनों उनकी तबीयत भी अचानक बिगड़ी थी, जिससे वो कई कार्यक्रमों में भी जिसकी वजह से वो शामिल नहीं हो पाए थे। लेकिन अब कल से सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा शुरू हो रही है और इस प्रगति यात्रा के जरिए सीएम नीतीश कुमार जो है वो लोगों के बीच जाएंगे और बिहार में जो एनडीए अलायंस है, एनडीए का जो कुनबा है बिहार का, उसके मैसेज को, उसकी नीतियों को लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। जानकारी के साथ विवेक हैं सहयोगी फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। विवेक, कल से देखिए शुरू हो रही है सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा। कितना महत्वपूर्ण ये यात्रा होगा विवेक, और एनडीए का कुनबा इससे कितना मजबूत होगा? बिल्कुल नवीन, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही नीतीश कुमार जो है यात्रा के दौर जो है शुरू किए हैं। बता दें कि नीतीश कुमार पहले 15 तारीख को निकलने वाले थे महिला संवाद यात्रा पे, लेकिन उनकी जो तबीयत खराब थी, तबीयत खराब की वजह से वो उस दिन न निकलकर 23 तारीख से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। बता दें कि 23 तारीख से 28 तारीख तक पहले चरण की जो यात्रा है वो चलेगी। उसके साथ साथ चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकलते रहेंगे। बता दें कि उनकी यात्रा से एक कहा जाए तो जो उनकी जो बिहार सरकार से जितनी भी योजनाएं जो चल रही है योजनाओं की समीक्षा करेंगे और उसके साथ साथ जो है जनता से फीडबैक लेंगे। उसी हिसाब से जो आने वाली जो योजनाएं होगी उस योजना बनाई जाएगी। इसके साथ आने वाले विधानसभा में किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो यात्रा है वो हर एक साल यात्रा चलते, पिछले साल भी वो ठंड के समय में भी कार्यकर्ता संवाद यात्रा, आभार यात्रा पर निकले हुए थे। उसी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर भी है जो प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। जो योजना में जो जितनी भी योजनाएं जो चलाई जा रही है बिहार सरकार के द्वारा, उस योजना के कहां तक धरातल स्तर पर पहुंचा है उसको लेकर समीक्षा करेंगे और तमाम जिलों में जहां जाएंगे वहां के जिलाधिकारी और पदाधिकारी भी, तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। उन पदाधिकारियों से भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद जो है निरीक्षण करेंगे और देखेंगे। और इसके साथ साथ जो जीविका दीदियों पर ज्यादा जो होगा फोकस होगा, क्योंकि अभी जीविका दीदियों पर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव ने जो जिस तरीके से घोषणा की है कि हमारी अगर सरकारी बनती है तो माँ बहन सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया देंगे, तो वहीं बिहार सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वो करे कि पहले से हम लोग महिलाओं को सशक्त बनाए हुए हैं कि महिला 2500 रुपये निर्भर नहीं करती है, बल्कि महिलाएं लोग को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और महिलाओं आज 2500 के बजाय नहीं, यहाँ पे लाखों रुपया महिलाएं कमा रही हैं और महिलाएं अरबपति हैं। यानी कि अब देखना होगा जब नीतीश कुमार कल से जब यात्रा की शुरुआत करते हैं उसके बाद जनता से उनका क्या कुछ फीडबैक मिलती है। और ऐसे में विपक्ष जो है, विपक्ष उनकी यात्रा से पहले ही सवाल उठा रहा है कि पहले ये यात्रा महिला संवाद करने वाले थे, लेकिन बदलकर ये प्रगति यात्रा रखे। देखना हो प्रगति यात्रा की नीतीश कुमार का कितना सफल रहता है और कितने लोग जो है बढ़ चढ़ कर जो कार्यकर्ताओं हिस्सा लेते हैं और साथ ही साथ जो है आम जनता से कितना मिलकर उनकी जो समस्या को सुनते हैं। जी नवीन, चलिए, तो ये प्रगति यात्रा जेडीयू के लिए कितना प्रगति करती है, एनडीए के लिए कितना प्रगति करती है और चुनावी अभियान को कितना मजबूत करती है, ये तमाम चीजें जो हैं वो चर्चा का केंद्र बिंदु रहेंगी। और देखना होगा कि सीएम नीतीश की इस यात्रा से सियासत किस तरीके से राज्य में आगे बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक
वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।